जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 9.3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये 9 है हमारा, ठीक, और 0.3 में भी हमें जाना है, तो ये 1 2 3, ठीक, यहाँ तक की दूरी हमारी 9.3 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक, इसे हम लोग कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारी है 9.3 सेंटीमीटर की दूरी और हम लोग इसे कॉपी पे ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है इसे हम मान लेते हैं बी और ये जो बिंदु है इसे हम मान लेते हैं ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा दूरी भी हमें लेनी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये 9.3 सेंटीमीटर की है, तो हमें 1 सेंटीमीटर जब दूरी हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी तो वो 10.3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो 10.3 सेंटीमीटर हमारी यहाँ तक की दूरी है। अब इसे हम बिंदु सी मान लेते हैं। सी मान लिया हम इसे। अब क्या करेंगे कि ए और सी को व्यास मानेंगे और इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम यहाँ से सी से चाप लेंगे एक, ठीक, एक्स्ट्रा ले लेते हैं। त्रिज्या आधी होती है तो त्रिज्या से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि चाप लेने के लिए ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी नीचे की तरफ ऐसे, ठीक, और वही क्रिया हम बिंदु ए से भी करेंगे। यहाँ पर हम चाप लिए, वही क्रिया हम नीचे भी करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये जो बिंदु है दोनों, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। रेखा हमने यहाँ पर खींच लिया। आप देख सकते हैं इस जो हमारी संख्या रेखा है उसको जहाँ पर ये काटेगी वो रेखा, वो आपकी बिंदु ओ कहलाएगा और ओ और ए आपकी त्रिज्या कहलाएगी या फिर ओ और सी आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ओ और ए या फिर ओ और सी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लेते हैं। हमने यहाँ पर इसे त्रिज्या के रूप में लिया, यहाँ से लिया हमने और यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये वृत्त बना। वैसे हम पूरा बना लेते हैं, आधे में ही आपका काम चल जाएगा, पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले में ही आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम कि जो बिंदु बी है, ये जो बिंदु बी है वहाँ से एक 90 डिग्री का कोण लेकर, ठीक, एक लंबार्धक बिंदु रेखा खींचेंगे हम। ठीक है, इस बिंदु से। इसके लिए हमें चांदे की आवश्यकता होगी या फिर आप इससे भी बना सकते हैं या फिर आप चांदे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण लिया, ठीक, जो कि आपका यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को बी से मिला लेंगे। हमने यहाँ पर बी से इस बिंदु को मिला लिया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो वृत्त को ये रेखा जहाँ पर काटेगी उस बिंदु को हम पी मान लेते हैं। ठीक, और इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, तो बी और पी यानी कि ये जो बी और पी की दूरी है यही आपकी √9.3 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक, तो आपसे ये पूछा है कि हमें इसे संख्या रेखा पर बताना है। यहाँ तो हमने लंब पर बता दिया इसके। ठीक, अब इसे संख्या रेखा पर बताने के लिए क्या करेंगे कि हम संख्या रेखा को थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। तो आपको पता है कि ये बी और सी 1 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक, यहाँ से हम थोड़ा और बढ़ाएंगे इसे, तो हमने बढ़ा लिया। यहाँ में हमने नापा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी नापने की, आप कितना भी ले सकते हैं। तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ये हमारी दूसरे सेंटीमीटर की, ये तीसरे सेंटीमीटर की, ये चौथे, ये पाँचवें, ये छठे। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अब आप देखिए क्या कहूँगा, बी और पी को त्रिज्या मानकर, बी और पी को हमने त्रिज्या मान लिया और इसे त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बिंदु, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये तीसरे सेंटीमीटर की जो दूरी है वहाँ से थोड़ी सी आगे से होकर निकल रही है, यानी कि यही जो दूरी है वो आपकी 9.3 सेंटीमीटर की दूरी है। इसे आप लोग बिंदु के मान लीजिए। ठीक, और यही आपकी
बी और के जो दूरी है वो √9.3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि हम कैसे मान लें कि यही √9.3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इसके लिए हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे प्रूफ भी करते हैं हम। तो आप लोग ऐसा भी जानते हैं कि जो ए और बी की दूरी हमें क्या थी, पता क्या थी कि हमें ये दूरी हमें 9.3 सेंटीमीटर की दूरी ली थी, यानी कि ए और बी की दूरी हमने क्या ली थी 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए और बी की दूरी है। अब ए और सी हमें ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या किया था कि ए और बी की जो दूरी है उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ाई थी, ठीक है। तो ए और सी बराबर क्या होगा, ए सी की दूरी क्या होगी, वो ए बी, यानी ए बी में अगर हम 1 जोड़ देंगे, ठीक, तो हमें ए सी की दूरी पता चल जाएगी। तो ए बी प्लस 1 ये हमारी ए सी की दूरी है, ठीक है। तो ए सी की दूरी हम कैसे प्राप्त होगी, ए बी की दूरी हमें पता है 9.3, ठीक, और प्लस इसमें 1 जोड़ लेते हैं तो हमें ए सी की दूरी क्या प्राप्त होती है 10.3। तो ये हमारे पूरे व्यास की दूरी हो गई। हमें क्या पता करना है, त्रिज्या। त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा व्यास है उसमें 2 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो हमें या तो ओ सी या फिर ओ ए का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम ओ ए का मान यानी या फिर ओ सी का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। ओ सी बराबर हमारे क्या प्राप्त होगा 10.3/2 कर लेंगे, 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। तो 2 से भाग दिए हम तो 2 पंजे 10, ठीक, और ये 15, ठीक। ये हमारी ओ सी की दूरी पता चल गई। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और ओ की दूरी, जो ए ओ की दूरी है इसे हम यक्स मान देते हैं, यानी कि त्रिज्या को हम यक्स मान देते हैं। तो ये हमारी त्रिज्या है, ठीक। तो ये भी तो हमारी त्रिज्या है, यानी कि ओ सी भी बराबर हमारा यक्स हो गया, ओ और सी, ओ सी बराबर भी हमारा यक्स हो गया। अब हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। हमें ओ सी की दूरी पता है, ठीक, बी पी की दूरी पता करनी है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम ओ और पी को एक साथ मिला लेते हैं, ओ और हम पी को एक साथ मिलाते हैं तो ये हमारा कर्ण बन जाता है, ठीक, हाइपोटेनियस बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करके, ठीक, हम इस लंब की दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जब इसे यक्स माना था और ये भी दूरी यक्स है तो ये भी तो हमारी त्रिज्या है, ये भी तो दूरी यक्स हो जाएगी उस हिसाब से, ठीक। तो ये हमारी त्रिज्या हम यक्स मान लिए इसे। अब ये जो डायग्राम ओ बी और पी जो डायग्राम बना है इसे हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक, ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर ये हमारा ओ है, ये बी है, ये पी है, ठीक है। ये दूरी यक्स हमें गिवन है और ये ओ और सी की दूरी हमें पता है, कितना यक्स, ओ और सी की दूरी हमें पता है यक्स, लेकिन हमें ओ और बी की दूरी पता करनी है। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ाया था, तो यक्स में से अगर ये पूरी दूरी है यक्स और 1 सेंटीमीटर यहाँ से घटा देंगे, ठीक, तो हमें बी और ओ की दूरी पता चल जाएगी। यानी कि जो बेस है, ये जो बेस है ओ बी बराबर क्या हमें प्राप्त हो रहा है यक्स माइनस 1। ये जो पूरी दूरी है उसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी हमें, ठीक। अब हमें क्या प्राप्त है, आधार प्राप्त है और कर्ण प्राप्त है, ठीक। हमें हाइपोटेनियस यानी कि लंब ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का होल स्क्वायर, यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस आपको पता ही है यक्स, कर्ण का होल स्क्वायर था, ठीक, तो यहाँ पर यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको बेस आपको पता ही है यक्स माइनस 1, अभी अभी हमने प्राप्त किया है। यहाँ पर आधार आपको पता है यक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर दिया है तो इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे, प्लस लंब हमें प्राप्त करना है जो कि हमें पता नहीं है, ठीक। तो लंब हमारा क्या है पी बी हम लिख लेते हैं, पी बी इसका होल स्क्वायर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये यक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है एक फार्मूला,
फार्मूले पे इसे आप रख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक ही होगा, ठीक, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू यक्स, यही तो होता है 2ab, ठीक, प्लस p और b का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसे हम लोग यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और यक्स यानी कि -2x हो जाएगा और प्लस pb हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में यक्स स्क्वायर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में यक्स स्क्वायर, ये तो कट कर शून्य हो जाएगा, बचा क्या हमारा 2x, ठीक, ये हमारा है। तो pb को आप यहीं पे रहने दीजिए, ये जो दो संख्या हैं इसे आप पक्षांतर कर दीजिए। तो 2x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा, 2x हुआ, और ये 1 है प्लस में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1, और हमारा pb वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से कि जो pb की जो दूरी है वो, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अब pb का होल स्क्वायर हमें 2x - 1 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं pb का होल स्क्वायर हमें क्या प्राप्त था 2x - 1, तो हमें pb प्राप्त करना है। तो pb प्राप्त करने के लिए हम स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी 2x - 1 हो जाएगा। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यक्स की जो वैल्यू है वो आपको पता है। यहाँ पर हमने क्या निकाला था OC हमारा क्या था त्रिज्या, O और C यही तो हमारी त्रिज्या है, या फिर OP इसको भी हम त्रिज्या कह सकते हैं, या फिर OA इसे भी हम त्रिज्या कह सकते हैं। यानी कि आपको त्रिज्या की वैल्यू यानी कि ये जो यक्स है इसकी वैल्यू पता है। तो PB = यक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये 2 है, और यक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, हमारी OC की वैल्यू 5.15, ठीक है, और -1 हमारा यहाँ पर है ही पहले से। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। PB = 2 का जब इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है, तो 15 गुना के 30 को यहाँ 3 लिख लेते हैं और पॉइंट है, और 5 गुना के ये 10 और -1 हमारा है ही पहले से। तो PB = 10.3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 9.3। तो आपने इस तरह से क्या किया, प्रूफ भी कर लिया। यहाँ पर भी हमारा जो 9.3 सेंटीमीटर हमने प्राप्त किया था, ये जो दूरी है उसे आप लोग इसे प्रूफ कर दिए पाइथागोरस प्रमेय से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।